प्राचीन शिक्षा प्रणाली को अगर आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ मिला दिया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे देश के भविष्यों में, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों में, जो कहीं ना कहीं नैतिक मोरल ड्यूटीज आज कम हो गई है ना। उसका रीज़न बहुत सारे हैं, बट हमारे गुरुकुल, हमारे प्राचीन वेद शास्त्र संस्कृति, उनका महत्व है। अगर आज के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। आज इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत करेंगी डिम्पल गोधा जी। दिल की बात आपसे सब तक। सभी को मेरा नमस्कार, जय जने। मैं डिम्पल गोधा, सोशल एक्टिविटीज़ और स्कूल टीचर। आज एजुकेशन सिस्टम में जो गुरुकुल सिस्टम होता है उसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे और अपने दिल की बात यहाँ पर मैं कुछ बोलने चाहूँगी। गुरुकुल सिस्टम जो आज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम होता है, ये हमारे जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो सिस्टम होता है उसको जो हमारा रहा है उसको बहुत बड़ा इसको डिपिक्ट करता है। उसको गुरुकुल सिस्टम में जो छात्र लोग होते थे पहले वो अपने स्कूल में ही रहते थे, अपने जो गुरुओं के साथ में रहते थे और वहीं पर रह के वो अपनी शिक्षा अध्ययन करते थे। और इससे उनको जो उनका जो नैतिकता थी, जो उनके उसमें उनका धर्म, नैतिकता और जो अर्थशास्त्र है, ये सब जो भी है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, योगा शास्त्र, उन सब चीज़ों में वो वहीं रहकर गुरुकुल में वो अपने शिक्षा को प्रदान करते थे। गुरुकुल सिस्टम में पहले भी इतने चेंज हुए हैं। अब आजकल जो सिस्टम हो गया है एजुकेशन सिस्टम में, उसको देखते हुए गुरुकुल सिस्टम थोड़ा सा वो अब कम उसको प्रेफर करते हैं। पर आज का युग तकनीकी प्रगति और विज्ञान में है और हमें इस नए समय से के साथ में चलना पड़ेगा। वो हमें शिक्षा को क्षेत्र में नवीनतम जो तकनीकों को उपयोग करना होगा ताकि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो अप टू डेट रहे। एक एजुकेशन सिस्टम में जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं वो भी काफ़ी रोल प्ले करती हैं, उसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने से उनका जो सीधा संबंध उसके साथ होता है और वे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय भाषा में बच्चे अपने आप को ज़्यादा उसको वो कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। उनको जो भी उनकी जो अंदर का जो भावना है, अंदर की जो उनकी कला है, अंदर का जो उनका टैलेंट है, वो सब बाहर निकल के बाहर उसमें जल्दी आता है उसमें। तो इसमें स्थानीय क्षेत्र भाषाएं जो होती है वो भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। क्षेत्रीय भाषाएं हमारे सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें लोक कथाएं, अपने गाने, कला, कल्चर हमें हमारे अद्भुत विरासत को और आगे बढ़ाने में मदद करती है। क्षेत्रीय भाषाएं एक समृद्धि से भरी सामाजिक और आर्थिक जीवन का हिस्सा है। इन्हें बनाए रखने से लोग अपने स्थानीय समाज में सजीव रहते हैं और उनका सांस्कृतिक पहचान मजबूत बना रहता है। लोगों को अपनी मातृभाषा का सही से अभ्यास करने का मौका मिलता है। ये व्यक्ति के विचार और व्यक्तित्व सहृदयता को बढ़ावा देती है और समृद्धि में भागीदार बनती है। क्षेत्रीय भाषाएं विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देती है। इनमें होने वाले स्थानीय व्यापार और उद्योगों को समर्थन प्रदान करके ये स्थानीय आर्थिक विकास में मदद करती है। इस प्रकार क्षेत्रीय भाषाएं हमारे समाज के लिए एक अमूल्य स्रोत है जो हमें हमारी अद्वितीयता, भौगोलिकता, विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को
सजो कर रखने में मदद करती है। मेरा जो ये एक राय है, एक व्यू है, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो हमें जितना हो सके हमें बच्चों को उनके जो संस्कार, उनकी संस्कृति अपने स्कूलों में थोड़ा सा वो भी सिखाने चाहिए, और साथ के साथ अपना जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी साथ के साथ में जो अपने उसमें भी उनको बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल में जितना हो सके जो जो अपनी कोकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी थोड़ा सा उस पर अटेंशन आना चाहिए बच्चों को। और मैं यही एंड में यही बोलना चाहती हूँ कि जो गुरुकुल सिस्टम है, अगर उसको हम बढ़ावा दें आगे, तो इससे जो हर एक स्टूडेंट के ऊपर, हर एक बच्चे के ऊपर हम उसके डेवलपमेंट, जो इंटरनल, उसका एक्सटर्नल और जो भी उसका डेवलपमेंट है, उसको ज़्यादा हम देख सकेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा और डिम्पल गोधा जी द्वारा बताई हुई बातें आप याद रखेंगे, अपने जीवन में उनका इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी प्राचीन संस्कृति को, हमारे दादा दादी, नाना नानी द्वारा बताई हुई महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में भी आप साथ लेकर चलेंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।